हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बायबैक के बारे में। तो दोस्तों, आईएक्स का जो बायबैक का सब इंतज़ार कर रहे थे, अब कंपनी के द्वारा जो डिटेल्स है वो भी साझा कर दी गई है सब इन्वेस्टर्स के साथ। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का बायबैक है। एक बात समझ लीजिए, 98 करोड़ रुपीज़ का जो है वो बायबैक आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। कितने रुपीज़ पे आप कंपनी जो है वो आपसे शेयर लेने वाली है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड क्यों कह रहा हूँ कि 50 रुपये पर शेयर कमाने का मौका है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आईएक्स के द्वारा जो बायबैक है वो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले शेयर की अगर प्राइस के बारे में बात करें तो आज 150 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ। 4 रुपये के आसपास आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिली। 2.69% की एक बढ़िया तेज़ी जो है वो आपको आईएक्स में आती हुई देखने को मिली है। 151.80 का आज का हाई था और क्लोजिंग आई है 150.90। तो कह सकते हैं कि हाँ, स्टॉक आपको आज बढ़िया ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। पूरे वीक में स्टॉक 5% के आसपास बढ़ा और लास्ट 1 मंथ में करीबन 9% तक के रिटर्न्स जो है वो स्टॉक आपको डिलीवर करता हुआ देखने को मिला है। सी, आईएक्स का स्टॉक अनडाउटेडली पहले बहुत बढ़िया कर रहा था, बट उसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो चेंज हुई। स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको ख़राब करता हुआ नज़र आया और लास्ट 1 ईयर के अंदर तो कह सकते हैं कि जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करता हुआ देखने को मिला है। 40% के आसपास जो है वो इन्वेस्टर्स की वेल्थ यहाँ पे जाती हुई नज़र आई है। तो ये दिक्कत थी। नंबर्स भी कह सकते हैं कि अगर आप नंबर्स को भी एक नज़र डालेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, बट उसके बावजूद ये था कि जो ग्रोथ होती है वो मिसिंग थी। रेवेन्यू इस बार जब नंबर्स निकल के आए तो 7% के आसपास डाउन चले गए। नेट इनकम 9% के आसपास डाउन चली गई। एंड जो क्वार्टरली नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली नंबर्स में भी इतनी कोई खास ग्रोथ जो थी वो नज़र नहीं आ पा रही थी। तो ये एक मेजर कंपनी के लिए चैलेंज बन चुका था, जिसके कारण मार्केट भी कह सकते हैं कुछ इतना खास स्टॉक पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे। बट कंपनी के हिसाब से ये था कि जो करंट प्राइस है स्टॉक की वो डेफिनेटली नहीं है। मैनेजमेंट ये समझता है कि यहाँ पर जो स्टॉक की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी जो है वो अब आपको बाय बैक लाती हुई देखने को मिली है। इसी बाय बैक का मतलब ही टोटली ये होता है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो समझता है कि जो शेयर की प्राइस करंट है वो डेफिनेटली सही नहीं है, मार्केट गलत है इसको जज कर रहा है, इसीलिए कंपनी अपने खुद के शेयर जो है वो मार्केट से खरीदती हुई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एक बायबैक आता है। अब किस तरह से कंपनी जो है वो बायबैक लेके आई है, कौन सा टेंडर के तहत जो है कंपनी आपसे शेयर्स लेगी, वो आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो बायबैक कंपनी लेके आई है वो है करीबन 98 करोड़ रुपीस का। 98 करोड़ का जो है बायबैक लेके आई है। और जो शेयर बायबैक हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 200 रुपये पर शेयर। ये बात इंपॉर्टेंट है। कंपनी दोस्तों जो अपने शेयर्स है वो 200 रुपीज़ के वैल्यू पे अभी समझती है और इसीलिए 200 रुपये पे कंपनी अपना बायबैक लेके आई है। 150 रुपये करंट वैल्यू चल रही है और 200 रुपये पे दोस्तों जो है वो कंपनी आपको शेयर लेती हुई देखने को मिलेगी। यानी यहाँ से 50 रुपये ऊपर कंपनी जो है वो अपने शेयर्स अपने इन्वेस्टर से वापस ले रही है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत 50 रुपये कह सकते हैं बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बट ये बात अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अनडाउटेडली बड़ी ही है। तो आईएक्स के बायबैक किस प्रकार से होने वाला है? तो सबसे पहली बात तो ये बात याद ध्यान रखिएगा, ओपन मार्केट रूट जो है वो कंपनी ने चुना है अपने बायबैक के लिए। अब ओपन मार्केट रूट क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ओपन मार्केट बायबैक की जो है परिभाषा क्या है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, ये आप इजीली समझ जाइए। जो कंपनी ऑल्सो बाय शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट एट द मार्केट प्राइस। यानी जब भी दोस्तों बायबैक आएगा ओपन मार्केट में तो कंपनी जो है वो ओपन मार्केट से शेयर्स जो है वो परचेस करेगी, विच इज़ ऑफन द केस। बट द अनाउंसमेंट ऑफ अ बायबैक कॉजेज द शेयर प्राइस टू शूट अप बिकॉज द मार्केट परसीव्स इट एज अ पॉजिटिव सिग्नल। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है वो ओपन मार्केट होता है। यानी कंपनी जो है अपने शेयर्स टेंडर ऑफर से ना लेकर ओपन मार्केट में लेती है। टेंडर ऑफर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो यहाँ पर ऑन अ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, आप कह लीजिए अलॉटमेंट इन द सेंस कि देखिए कितना रेशियो है, एक रेशियो निकलता है, उसके बाद जो है वो टेंडर ऑफर से आता है। लेकिन ओपन मार्केट में मार्केट से डायरेक्ट जो है कंपनी अपने शेयर्स बाय कर लेती है। इस प्रकार से दोस्तों ओपन मार्केट बायबैक होता है। बट ओपन मार्केट बायबैक के काफ़ी ड्रॉबैक्स है और ओपन मार्केट बायबैक को थोड़ा सा खराब भी माना जाता है। अब ऐसा क्यों, ये आप समझिए। अब दोस्तों इसको आप इस तरह से समझिए, जब भी कोई टेंडर ऑफर आता है तो टेंडर ऑफर जब भी आएगा तो कंपनी जो है वो बायबैक करती है शेयर्स
डायरेक्टली फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। लेकिन जब भी ओपन मार्केट में करेगी तो जो कंपनी है वो बायबैक करेगी शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। देखिए टेंडर ऑफर के अंदर कोई ओपन बायबैक नहीं होगा, मतलब शेयर डायरेक्ट आप बाय नहीं करेगी कंपनी। टेंडर ऑफर में शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को शेयर बेचेंगे। यहाँ पर भी ऐसे तो शेयर होल्डर ही बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट ओपन है तो कोई भी शेयर बेच सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि हमेशा टेंडर ऑफर में जो प्राइस रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। यानी आपने अगर बायबैक लाया है 200 रुपये पे तो आपको 200 रुपये पे मिलेगा, लेकिन अगर ओपन मार्केट है तो वहाँ पर प्राइस वैरी कर सकती है। यानी आपने कितने में बेचा ये आप पे डिपेंड करता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। साइज जो है वो कम से कैन बी अप टू 25% ऑफ द नेटवर्थ, लेकिन इसमें 15% ऑफ द नेटवर्थ ही हो सकती है, तो टेंडर में ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि टेंडर ऑफर में 15% जो है वो बायबैक जो भी रहेगा वो रिजर्व रहता है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर कोई भी रिजर्वेशंस नहीं होते हैं। यानी इसमें जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए भी कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों जो है वो ओपन मार्केट का ऑफर चलता है। मैंने क्यों बताया ये इस वीडियो में, बट ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना कि ओपन मार्केट जो कंपनी आ रही है इसमें मार्केट किस प्रकार रिएक्ट कर सकता है। मंडे को अगर शेयर नीचे जाए तो इसका मतलब ये ही समझिए कि मार्केट ने यहाँ पे जो ओपन मार्केट की तरह ये बायबैक लेके आए वो मार्केट ने बढ़िया नहीं माना है। तो ये तो दोस्तों देखिए इन्फॉर्मेशन है। अब IEX जो बायबैक लेके आ रहा है वो इसी प्रकार का है। जिनको नहीं पता बायबैक क्या होता है, रीपर्चेज करती है। जब कंपनी अपने खुद के शेयर बाय करेगी तो उसको बायबैक कह देंगे, उस प्रकार से दोस्तों ये बायबैक होता है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि IEX जो बायबैक लेके आई है वो ओपन मार्केट का है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब किस प्रकार से दोस्तों आगे की डेट्स निकल के आएगी वो तो देखिए कंपनी आपको बताएगी, बट अभी तो ये है कि हाँ कंपनी जो है वो बायबैक लेके आ रही है एट अ प्राइस ऑफ ₹298 करोड़ का बायबैक होने वाला है टोटल मिला के। इस प्रकार से जो है वो बायबैक आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, यही नज़र आएगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक अंडर द बायबैक वुड बी 49 लाख इक्विटी शेयर्स। 49 लाख इक्विटी शेयर्स जो है दोस्तों बाय करेगी कंपनी, जो करीबन 0.55% है। और ये 25% जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे भी कम है, जो एक बेसिकली नॉर्म है कि 25% से कम होना चाहिए, 15% तक का ही होना चाहिए और 25% से कम होना चाहिए, इस प्रकार का एक नॉर्म है। तो वही दोस्तों कंपनी जो है वो फॉलो कर रही है, यानी 0.55% ऑफ द जो कंपनी ने इस मार्केट में अपने शेयर्स डाल रखे हैं। यानी 200 रुपये का प्राइस, यानी 98 करोड़ जो कंपनी 98 करोड़ का जो बायबैक लेके आ रही है, इसमें जो कंपनी है वो 49 लाख शेयर्स अपने वापस ले लेगी मार्केट से। ये दोस्तों जो है वो बायबैक आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या IEX के बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो टू बी फेयर देखिए, मैं ओपन मार्केट बायबैक में ज़्यादा कुछ खास मुझे लगता नहीं है, बिकॉज ये एक वही कि चाहे तो कंपनी खुद भी ब्लॉक डील करके शेयर्स ले ले, अब वही होता है। तो इस प्रकार से जो बायबैक आता है इसमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि देखिए कुछ खास नहीं होता है, टेंडर ऑफर से लाना चाहिए, बिकॉज वो बायबैक सही बायबैक रहता है, बिकॉज उसमें जो प्राइस है वो एग्जैक्ट मिलती है उस शेयर होल्डर को। यहाँ पे तो जैसा मैंने आपको बताया कि वैरी भी कर सकती है, ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि IEX का शेयर आपको 200 रुपये होता हुआ देखने को भी मिले, टेंडर में भी ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि अगर आप अपने शेयर्स कंपनी को देंगे तो वो आपको जो प्राइस लेके आए हैं उसी हिसाब से पैसे वापस देंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी है मैं तो यही कहूँगा कि होल्ड करिए, बिकॉज IEX जो लेके आई है इसका मतलब ये कि कंपनी को कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ हमारा इस जो शेयर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए जो मार्केट में करंट चल रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आप भी कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप क्या मानते हैं IEX के बायबैक के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।